नीच की पहचान होत बड़ी भीड़ के बीच, नीच की पहचान होत भरी भीड़ के बीच, पच्छिन में कोआर पसुन में स्वान है नीच। पच्छिन में कोआर पसुन में स्वान है नीच, तपस्वी करता जो पाप। पसुन में स्वान है नीच, तपस्वी करता जो पाप, अकारण ही निंदा करे वह इन सब का पाप। नदी अगर बहत रहे, नदी अगर बहत रहे, होत न उनमें कीच। भ्रष्टाचारी अफसर और नेता उच्च कोट के नीच। भ्रष्टाचारी अफसर और नेता उच्च कोट के नीच। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जैसा कि आप उक्त पंक्तियों से समझ सकते हैं कि नीच एक ऐसी सोच है, एक इतनी गिरी हुई सोच है कि वह लाखों की भीड़ में भी अलग से पहचाना जा सकता है, क्योंकि वह कुछ न कुछ अपनी ऐसी हरकत करेगा कि वह पहचान में आ ही जाएगा। जैसे कि एक कौवा, पंछियों में कौवा को नीच प्रवृत्ति का बताया गया। नीच कोई व्यक्ति, पशु, पक्षी नहीं होता है, नीच एक प्रवृत्ति होती है, नीचता की एक प्रवृत्ति होती है, और पक्षियों में ऐसी प्रवृत्ति कौवे की बताई गई है। ठीक उसी प्रकार पशुओं में यह प्रवृत्ति श्वान में बताई गई है। इसके अतिरिक्त हम बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं किसी का चोला देखकर। हमें चोला देखकर भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत से तपस्वी भी होते हैं जो कि चोला तो तपस्वी का पहना हुआ है, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति है, उनका जो पाखंड है, उनके जो कृत्य हैं, उनके जो कर्म हैं, वो नीचता की होती है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हो सकता है आपकी नज़र में ऐसे हों, वो आपको दिमाग में उनके नाम अपने आप ही आ जाए, तो मेरा नाम लेने की आवश्यकता नहीं। मनुष्यों में नीच ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अकारण ही किसी की निंदा करें। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट भी करना चाहूँगा, निंदा और अकारण निंदा में अंतर है। निंदक नियरें राखिए, आंगन कुटिर छुआए, बिन सावण बिन पानते, तन उजरो है जाए, मन उजरो है जाए। कबीरदास जी ने लिखा भी है। तो वहाँ निंदक का आशय जो है ऐसे व्यक्तियों से है जो हमारे समीक्षक हैं। बहुत से लोग समीक्षकों को निंदक मान लेते हैं। अगर आप समीक्षक को निंदक मानेंगे तो यह गलत होगा। अकारण निंदा करने वाले लोग, जहाँ के कोई कारण ही नहीं है, वहाँ निंदा करें, उसे निंदक कहा गया है। और वह जो निंदक होती हैं, वे जो ऊपर वो जो बताए गए हैं ना नीच, उन नीचों के भी बाप होती है। आगे आप समझ लीजिए कि किसी भी नदी में जब तक वह नदी बहती रहेगी, किसी भी प्रकार की कीच एकत्रित नहीं हो सकती है, क्योंकि वह अपने साथ में हर गंदगी को बहाकर ले जाती है। अब क्योंकि हमारे यहाँ नदियों को जहाँ से वहाँ घुमाया गया है, वहाँ से वहाँ मोड़ा गया है, उसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं है वो बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब अच्छे से जानते हैं। उसी कारण उन बांधों के बंधनों के कारण नदियों का प्रवाह रुक गया है, और वह प्रवाह रुकने के कारण मिट्टी तो दब चुकी है पूर्णतः से, उसमें नालों की, उसमें कल कारखानों की और अन्य प्रकार के अवशिष्ट जा करके उन नदियों को गंदा करती हैं, और वहाँ पे कीच एकत्र होती जा रही है। लेकिन वह कीच भी साफ हो सकती है। नदियों के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपए के फंड अलॉट हो रहे हैं,
बजट में उनकी घोषणाएं हो रही हैं, उनकी सफाई के लिए करोड़ों फंड दिए जा रहे हैं, करोड़ों के फंड लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी सफाई नहीं हो रही। बस नदियों में जेसीबी को घुमाया, पोकलेन को घुमाया और एक जगह से एक कीच को निकाला और दूसरी जगह पर डाल दिया। ऐसा हमने भी हाल ही में अपनी आंखों से देखा है। अब ये कौन कर रहे हैं? ये करने वाले कोई और नहीं, ऐसा करने वाले हमारे अधिकारी अफसर लोग हैं और हमारे नेता लोग हैं, बीच में कुछ दलाल हैं। तो वो कौन है? अब उनको अब क्या कहेंगे? ऊपर वालों की प्रवृत्ति में लेंगे कि नहीं लेंगे? वो दुनिया में सबसे उच्च कोटि की, उच्चतम कोटि के नीच हैं, जो कि नदियों के, जिन्हें कि हम अपनी माँ कहते हैं, उनमें गंदगी को डलवा रहे हैं और उस गंदगी को डलवा करके उसकी सफाई के नाम के पैसे को, अलॉट किए हुए धन को स्वयं खा रहे हैं और उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय।